डिजिटल सराकी कल्चर चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम आज की वीडियो में जिस बुजुर्ग हस्ती का जिक्र पेश करने जा रहे हैं वो हैं हज़रत सुल्तान सखी सरवर अल मारूफ लाला वाली सरकार। हज़रत सुल्तान सखी सरवर का दरबार अक़दस जनूबी पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान के मगरब में 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नाजरीन इकराम, किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि बात मजाजी रमज हकानी ते वण वणा दी काठी, सफर उल इश्क किताब बड़ाई सैफ छुपी विच लाठी। हजरत सखी सरवर बिलाशुबा उन औलियाए सूफिया अज़म में से हैं जिन्होंने तज़किया नफ्स से अल्लाह को राज़ी किया और अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त और बुजुर्गी बख्शी। आपकी अकीदत मंदी में बेशुमार लोगों ने राह हक़ैक़ पाए। आपका असल नाम सैयद अहमद सुल्तान है, लेकिन हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर हुए क्योंकि आप बड़े दरिया दिल थे। जो कुछ आपके पास आता आप राह खुदा में लुटा देते, हत्ता कि शादी के जहेज़ में जो भी मिला वो भी आपने मोहताजों और हकदारों में तकसीम कर दिया। इसलिए आप लोगों में सखी मशहूर हुए। इस लक़ब की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि आप बड़े बुलंद पाया के बुजुर्ग थे। जो भी आपके पास आता खाली न लौटता, इसलिए आप सखी के लक़ब से मशहूर हुए। हज़रत सखी सरवर के आबा व अजदाद नाज़रीन कराम अरब के रहने वाले थे और आपके वालिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बगदाद से बरसगीर पाक व हिंद में तशरीफ़ लाए। मुल्तान के करीब एक गांव में सकूनत अख्तियार कर ली, जिसे उस वक्त सरवर कोट और कुर्सी कोट कहा जाता था। आपके वालिद की आमद के बारे में ये रिवायत भी मशहूर है कि आपके बुजुर्ग सरजमीन पाक व हिंद में तशरीफ़ लाने से कबल 22 साल से रोज़ा रसूल अत्हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते चले आ रहे थे। एक रोज़ सैयदुल अंबिया ख़त्मुल मुरसलीन सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्वाब में हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया। आपने फ़ौरन रास्ते सफ़र बांधा और मुल्तान के करीब एक गांव से, जिसे सरवर कोट या शाह कोट कहा जाता है, में रिहाइश अख्तियार की। ये सन 520 हिजरी 1126 ईस्वी का वाक़या है। आपके वालिद माजिद सैयद ज़ैनुल आबिदीन हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते थे। गुज़र औक़ात के लिए आपने ज़राअत के साथ भेड़ बकरियां भी पाल रखी थीं। 2 साल के बाद आपकी अहलिया मोहतरमा बीबी इमड़ा जन्नतुल फिरदौस को सुधार गईं। उनके बत्तन से 3 लड़के हज़रत सुल्तान कैसर, हज़रत सैयद महमूद और हज़रत सैयद सोहरात हैं। शाहकोट का नंबरदार पिरार खान आपका मुरीद था। उसने अपनी खोखर बिरादरी से मशवरा के बाद अपनी बड़ी दोख्तर बीबी आयशा को आपके अक़द में दे दिया। हज़रत सैयद अहमद सुल्तान सन 524 हिजरी बामुताबिक सन 1130 ईस्वी में पैदा हुए। आपका सिलसिला नस्ब चंद वास्तों से हज़रत अली करमुल्लाहु वजह से मिलता है। आपका सिलसिला नस्ब कुछ इस तरह से है: सैयद अहमद बिन सैयद ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद उमर बिन सैयद अब्दुल लतीफ़ बिन सैयद बहाउद्दीन बिन सैयद गयासुद्दीन बिन बहाउद्दीन बिन सैयद सलाहुद्दीन बिन सैयद ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद ईसा बिन सैयद सालेह बिन सैयद अब्दुल गनी बिन सैयद जलील बिन सैयद खैरुद्दीन बिन सैयद ज़ियाउद्दीन बिन सैयद दाऊद बिन सैयद अब्दुल जलील बिन सैयद इस्माइल बिन इमाम जाफ़र सादिक बिन सैयद सादिक बिन सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
بن سید حضرت علی کرامُلّہ وجہہ، آپ بچپن سے ذہین اور فہمیدہ انسان تھے۔ اکثر اوقات آپ اپنے والد مکرم سے شرعی مسائل سیکھتے رہتے تھے۔ ان دنوں لاہور میں مولانا محمد سید اسحاق کے علم و فضل کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ کو علوم ظاہری کی دیوار سے آراستگی کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ حضرت مولانا کی محبت اور ان کی صحبت، تربیت اور تعلیم کی بدولت آپ ان تمام صلاحیتوں اور صفات سے مزین ہو گئے جو کسی خاص عالم دین کا اثاثہ ہوا کرتی تھیں۔ تحصیل علم کے بعد واپس آ کر باپ کا پیشہ اختیار کیا، لیکن زیادہ تر وقت یاد الہی میں ہی وقف ہوتا۔ ظاہری علوم کے ہم آہنگ علوم باطنی حاصل کرنے کا جذبہ ان میں کروٹیں لینے لگا، جن میں روز بروز طغیانی آتی گئی۔ آپ کے والد محترم نے جب اپنے ہونہار بیٹے کا جنون دیکھا تو اس طرح تربیت فرمانے لگے جیسے مرشد مرید کی کرتا ہے، لیکن دل کی خلش باقی رہی۔ چاہتے تھے کہ سلوک و معرفت کی راہ پر گامزن ہو، علم لادنی سے مالا مال ہو اور کسی بزرگ کے حق پرست پر بیعت ہوں۔ ناظرین کرام، جب سن 535 ہجری یعنی سن 1141 عیسوی میں آپ کے والد گرامی نے رحلت فرمائی اور شاہ کوٹ میں ہی مدفون ہوئے، آپ کے خالہ زاد بھائی جن میں ابی، جودہ، ککو اور مکو اور ساون نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کی روز کی چیرہ دستیوں اور تلخ میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے پیرار خان کی وفات کے بعد زرخیز زمین اپنے پاس رکھ لی اور بنجر ویران اراضی آپ کے حوالے کر دی، لیکن اللہ کے کرم سے وہ زمین زرخیز اور شاداب ہو گئی، اور خالہ زاد بھائی جن میں ابی، جودہ، ککو اور ساون نالاں اور افسردہ ہوئے اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جیسے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ آپ کی شادی ملتان کے گھلو خان کی بیٹی بی بی بائی سے ہو گئی۔ جب آپ دلہن کو گھر لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے خوشی میں گھی کے چراغ جلائے اور خوب خوشیاں منائیں۔ اس پر آپ کے خالہ زاد بھائی سیخ پا ہو گئے اور دل ہی دل میں آپ کو بے عزت کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے لاگیوں اور بھان مراسیوں کو بہلا پھسلا کر لالچ دے کر بھیجا کہ وہ حضرت سید احمد سلطان کو بدنام اور شرمسار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے لاگیوں، بھان مراسیوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو جہیز کے سامان سے خوب نوازا۔ اس دن سے آپ سخی سرور لکھ داتا، لکھی خان، لالاں والے، پیر خانو، شیخ راون کے مختلف لقبات سے نوازے جانے لگے، لیکن سخی سرور کا لقب ان سب پر حاوی ہو گیا۔ آپ کے خالہ زاد بھائی یہ کب برداشت کر سکتے تھے، لہٰذا ان میں حسد کی مزید آگ بھڑک اٹھی، پھر بھی آپ سرخرو رہے۔ تلاش حق کی راہ کے لیے آپ عراق گئے اور وہاں سلسلہ طریقت کے 3 سلسلوں یعنی چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے حضرت مودود چشتی کی صحبت میں رہ کر ان سے سلسلہ چشتیہ میں خرقۂ خلافت پایا۔ بغداد میں آپ سید عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بھی کچھ عرصہ رہے اور ان سے بھی آپ نے سلسلہ قادریہ میں فیض پایا۔ ان بزرگوں کے علاوہ حضرت سخی سرور نے شیخ المشوق شیخ شہاب الدین سہروردی سے خصوصی فیوض حاصل کیے۔ بغداد سے واپسی کے بعد آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا اور پھر وزیر آباد کے قریب
सोहदरा में दरिया चनाब के किनारे याद इलाही में मशगूल हो गए। इसी मौज़ा में आप इरशाद और तलकीन में मसरूफ़ हुए। चंद दिन बाद शोहरत और मकबूलियत का ये आलम था कि लोग दूर दूर से आकर इस शम्मा मार्फत के गिर्द परवाना वार जमा हो जाते। आपकी बुजुर्गी और विलायत का चर्चा आम हो गया। जो भी आपके दारे अक़दस पर आता दामन भर के जाता। रोज़ बरोज़ आपके चाहने वाले मुरीदैन और मक़ददीन में इजाफा होता चला गया। लोग आपको लाख दाता सखी सरवर के नाम से याद करने लगे। वतन मारूफ से निकले कई साल हो गए थे, लिहाजा शाहकोट तशरीफ़ ले गए। इसी असना में आपकी बुजुर्गी के चर्चे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में फैल चुके थे। सैकड़ों मीलों का सफ़र करके लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। आपके खालाजाद भाइयों को आपकी शोहरत और मर्तबा एक आँख न भाया, अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगे। लिहाजा उनकी देरीना दुश्मनी फिर वापस लौट आई। जब खालाजाद भाइयों की अदावत इंतहा को पहुंच गई तो आपने नकल मकानी फरमाकर डेरा गाजी खान तशरीफ़ ले गए और कोह सुलेमान के दामन में निगाहिया के मकाम पर क़याम फरमाया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। ये वही जगह थी जहां आजकल आपका मज़ार अक़दस है, जो कि हज़रत सखी सरवर के नाम से मशहूर है। लोगों का यहाँ भी अज़्दहाम होने लगा और हर मज़हब के लोग आपके दारो दौलत पे हाजिर होने लगे। कई हिंदू सिख औरतें भी आपके अकीदतमंदों में शामिल हैं। आपके अकीदतमंदों में 4 यार भी शामिल थे जिन्हें आपसे बेहद इश्क था, जिन्हें आप भी उन्हें जानी जान तसव्वुर फरमाते थे। आपके खालाजाद भाइयों ने आपको यहाँ भी सुख का सांस ना लेने दिया। उन्होंने अपनी कौम के लोगों को आपसे बज़न कर दिया। जम गफ़ीर लेकर आपको शहीद करने चल पड़े। इन दिनों आपके सगे भाई हज़रत सैयद अब्दुल गनी कस्बा वदूद में इबादत और रियाजत में मसरूफ़ अमल थे। उनके खादम ने जब खालाजाद भाइयों के अज़ाम के बारे में आगाही दी तो ताने तन्हा उनके मुकाबला में उतर आए और 72 अशख़ास को हवाला मौत करने के बाद जामे शहादत नोश किया। उसके बाद वो सब लोग निगाहिया पहुँचे। उस वक्त सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे। चंद एक खादिम और 4 यार मौजूद थे। नमाज से फरागत के बाद जब आपको इत्तला दी गई तो आप अपनी घोड़ी पर सवार हो गए। जब खालाजाद भाइयों ने हमला किया तो आपने भी जंग शुरू कर दी और 4 यारों समेत मकाम शहादत से सरफराज हुए। दमे वापसी आपने इरशाद फरमाया, मेरे यारों को मुझसे बुलंद मकाम पर दफन किया जाए। चुनाचे हासबुल इरशाद ऐसा ही किया गया। 22 रजबुल मुरज्जब सन 577 हिजरी यानी 1181 ईस्वी को 53 साल की उम्र में आपको शहादत नसीब हुई। आपका मज़ार अक़दस डेरा गाजी खान से मगरब की तरफ 30 किलोमीटर फासले पर मरजाए खलाइक बना हुआ है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो